रफ वर्क को देखो तो यहाँ दो पार्ट्स में है क्वेश्चन पेपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अब अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, 5, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है, 7। तो यहां पर लिख दिया हमने 5 और यहां पर लिख दिया हमने 7। रफ वर्क कर रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? इसमें लिखा है अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। तो स्टूडेंट को टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन ऑल। इसके बाद लिखा है सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक पार्ट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सेलेक्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मान लो वो स्टूडेंट इन फर्स्ट सेक्शन से 3 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो सेकंड क्वेश्चन से उसे कितने सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका टोटल कितना होना चाहिए, 8। तो सेकंड से कितने सॉल्व करने चाहिए, 5। तो फर्स्ट में से 3 किया, सेकंड में से 5 किया, ये कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। अदर देन दैट वो दूसरा क्या कॉम्बिनेशन ले सकता है कि भाई दोनों में से 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, टोटल 8 हो गया। अदर देन दैट और क्या सोच सकता है कि इसमें से 5 के 5 सॉल्व कर ले और इसमें से कितने सॉल्व कर ले, 3 सॉल्व कर ले। तो 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और सारे पॉसिबल केसेस में बीच में एक वर्ड आ रहा है और, मतलब आइदर दिस वे और दिस वे और दिस वे। क्लियर हो गया ये चीज? और मैंने ये बताया जब भी ओ आर वाला और आता है तब हम बीच में कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। और जब भी एंड आता है तो बीच में हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ये रूल याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहां पर अगर देखोगे 3 फ्रॉम दिस एंड 5 फ्रॉम दिस, तो यहां पर एंड आया मतलब इन दोनों के बीच में सिलेक्शन में क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, एडिशन। क्लियर? तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 5 में से 3, इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 5C3। 7 में से 5 तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 7C5, और बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया ये चीज? ऋषा तुमने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस लास्ट क्लास एब्सेंट थी, ठीक है। फिर उसके बाद ओ आर वाला और लगा हुआ है, मतलब बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 5C4 इंटू 7C4। क्लियर हो गया ये चीज? अगेन और लगा हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5C5 इंटू 7C3। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, 5C3 निकालने का शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, याद होगा? हाँ हाँ हाँ, एनसी वाला तो एक तरीका है। कौन सा वाला? एक तो ये तरीका, आप एनसीआर का पूरा फॉर्मूला लगाओ, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तरीका है। एक और शॉर्टकट तरीका कौन सा है, जैसे अगर आपको निकालना है 5C3 निकालना है तो क्या करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 3, 2, 1। इसके पीछे का लॉजिक सबको क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ है? अगर यहाँ नंबर 3 लिखा है तो उसको 3 टर्म लिखेंगे डिक्रीज करते हुए, नीचे 3 लिखा है तो 3, 2, 1 ऐसा हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 1 2 4 जा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2। तो ओवरऑल 5C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। समझ में आया ये चीज? 7C5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7C5? तो 7C5 बहुत बड़ा नंबर हो रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7C2 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, श्री बताओ यहां पर। इधर देखो, ध्यान दो, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये प्रॉपर्टी लगी है। तो 7C5 किसके इक्वल होगा, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मतलब कितना बन जाएगा, 2। अब 7C2 कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसको निकालने के लिए 7 इंटू 6, नीचे में क्या कर देंगे, 2 इंटू 1। सॉल्व कर दो, 2 1 2 3 7 3 कितना आ गया, ये 21। तो 10 इंटू इधर पे कितना आ जाएगा, 21। क्लियर हो गया? 5C4 की वैल्यू क्या होगी, तो प्रॉपर्टी लगाओ, 5C4 किसके इक्वल होगा, 5C1 के इक्वल होगा। समझ में? 5C1 के इक्वल कैसे हुआ, अगेन वो NCR इक्वल टू NCN माइनस आर की प्रॉपर्टी लगी। और 5C1 की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 5। 7C4 की वैल्यू निकालो जल्दी, क्या होगी,
श्री मुझे 7C4 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। सबसे लास्ट वाला 5C5 हाँ ये 4 लिख दिया मैंने जो गलती से, ये 5 होगा। सेवन सी फोर, इसको आप 7C3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा ये श्री? वो पूरा फॉर्मूला मत लगाओ, शॉर्टकट रूल लगाओ। शॉर्टकट रूल वो तो लगा दिया मैंने, NCR इक्वल टू NCN-R, तो 7-4 कितना बन गया, 7-3 बन गया। समझ में आया ये चीज? अब ये निकलेगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1। ये जानना चाह रहा हूं मैं। 3 2 6 और ये 6 कट गया, 7 5 कितना आ जाएगा, ये 35। तो इनटू ये नंबर आ गया 35। ये सीखो जल्दी, अभी के अभी मैं पूछूंगा बार बार। हो गया ये पूरा कंप्लीट? ओके, फिर अभी हो गया। त्रिशा तुमको समझ में आया कैसे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर? क्या क्या चीजें लास्ट में लिखी है तुमने, ये बताओ। कॉम्बिनेशन सी वाला पार्ट आया था तुमने जो नहीं आया था, मुश्किल है फिर बहुत जल्दी समझ पाना वो। 7C5 की वैल्यू क्या होगी वैभवी? सॉरी 5C5 की वैल्यू 1। सीधे प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? NCN। NCN कितना हो जाता है, 1। 7C3 ये निकालने की जरूरत नहीं है। 7C3 किसके इक्वल होगा, 7C4, जो ऑलरेडी हमने निकाला है। उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 35। तो 1 × ये कितना हो जाएगा, 35। फर्दर कैलकुलेशन कर लो तो यहां पर ये वाला नंबर हो जाएगा 210 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 कितना हो गया, 25 का 5, ये आ गया 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 70 प्लस ये हो गया 35। तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 35 प्लस 175, 210। 210 प्लस 210 मतलब कितना रहा, 420। चेक करो ये आया क्या, 420 हो गया। ओके मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ना रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनो जिनको नहीं है क्लियर, जिनको है वो थोड़ा आंसर करना। पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी है कि NCR निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें हर बार यूज नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करने। शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे, जैसे अगर आपको निकालना है 10C2 तो क्या करोगे, 10 × 9 और नीचे में 2 है तो क्या आ जाएगा, 2 × 1। अगर मान लो ये आ रहा है 10C3 तो कैसे निकलेगा, ये 10 को 3 बार डिक्रीज करते हुए लिखेंगे, 10 9 और क्या आ जाएगा, 8, नीचे में क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 1। समझ में आ गया ये चीज? तो ये शॉर्टकट तरीका है इस पूरे को सॉल्व करने की बजाय। ये क्लियर? अगर मान लो कभी नंबर बड़े आ जाए, जैसे कि 10C8 आ जाए, तो यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाता है, 10 9 8 ऐसा करते हुए 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा, नीचे में 8 3 8 7 6 5। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि यहाँ इस नंबर से इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, ये 2। तो ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 10C2 के। तो जो 10C8 और 10C2 है दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मान लो आपको निकालना है 100C99 तो 100C99 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 100C1 के इक्वल होगी। समझ में आ गया ये चीज? और 100C1 निकालने के लिए डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, ओनली 100, एक ही टर्म आएगी, नीचे में क्या आ जाएगा, 1, मतलब फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 100। क्लियर हो गया ये चीज? इसमें कुछ प्रॉपर्टी ये भी है कि NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और NCN की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। NC1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, n, और NCN-1 की वैल्यू भी कितनी आती है, n। जैसे अगर मैं बोलता हूं 999C998 इसकी वैल्यू निकालो,
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 999। समझ गए ना ये चीज? इसमें से इसको माइनस कर दो चाहो तो कितना बन जाएगा? 999C, और ये क्या बन जाएगा? 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 999। तो ये ध्यान में रखना, ये सारी चीजें फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। चलो आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, पढ़ना। Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards. If each selection of 5 card has exactly 1 king. तो इमेजिन करो कि 52 पत्ते हैं ताश के, जिसमें से आपको 5 पत्ते निकालने हैं, और वो 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक किंग हो। समझ गए ना ये चीज? तो अब ये जो 52 पत्ते हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक तो किंग वाले और एक बिना किंग वाले। किंग और ये हो गया नॉन किंग। क्लियर? तो किंग वाले कितने पत्ते होते हैं? 4। तो यहां पर हम लिख देते 4 अवेलेबल है इसके पास। नॉन किंग वाले कितने होते हैं? 48। ये इतने हैं। हमें टोटल कितने पत्ते सेलेक्ट करने हैं? 5। और वो सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक किंग आना चाहिए उसमें। तो अब ये बताओ कि इन चारों में से कितने का सिलेक्शन करना है? 1। और इनमें से कितने का सिलेक्शन करना है? 4। तभी तो टोटल 5 होगा। तो इसमें से एक का सिलेक्शन, इसमें से 4 का सिलेक्शन। क्लियर हो गया? बीच में एंड आएगा ना, 1 फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम 4 फ्रॉम दिस, सो दैट टोटल सिलेक्शन हो पाए। तो अब यहां पर सिलेक्शन जब करते हैं तो क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4C1 इंटू, यहां क्या हो जाएगा? 48C4। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कैलकुलेशन करना आता है, फिर आगे कैसे करते हैं? 4C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4। और 48C4 कैसे निकलेगा? शॉर्टकट ट्रिक जो बताया अभी मैंने, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 3 2 1। क्या ये क्लियर सबको? ये 4 कट गया, ये 3 से कटेगा, कितने? 3 6 3 2 जा 6 कर देते, 6 8 जा कितना हो गया? 48। मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया वो फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर? पक्का डन? क्वेश्चन बदल के दूंगा, क्योंकि अब मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, वो कर ही लोगे तुम लोग। यहां तक छोड़ दे रहा हूं मैं, आंसर तुम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करना। क्वेश्चन मैं नया पूछ रहा हूँ, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। क्वेश्चन सेम है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लो हम 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, इट हैज एट लीस्ट 3 किंग। ईच सिलेक्शन हैज एट लीस्ट 3 किंग्स। बाकी सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली की जगह, एग्जैक्टली 1 किंग की जगह पे वर्ड यूज करो, एट लीस्ट 3 किंग्स। ये बदल गया, और अब आपको इसमें रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस बताने हैं। सेम। करो करो, ट्राई करो एक बार, कॉपी में थोड़ा रफ वर्क करो। जैसे मैं ये सब कोई पैटर्न नहीं है सॉल्व करने का, मैं रफ वर्क करता हूँ समझने के लिए और तुम लोगों को समझाने के लिए। हाँ, गलत लग रहा है मुझे। बस, चलो चेक करो। तो अभी अगेन 52 टोटल कार्ड्स, जो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, किंग और नॉन किंग में।
किंग वाले 4 हो गए, नॉन किंग वाले 48 हो गए। यहां वर्ड क्या यूज किया है पढ़ो, एटलीस्ट 3 किंग्स। एटलीस्ट 3 किंग मतलब या तो हम 3 किंग वाला कार्ड ले और बाकी 2 नॉन किंग वाला, 5 सिलेक्शन हो गया। दूसरा कौन सा हो सकता है, हम 4 किंग वाला कार्ड लें और 1 नॉन किंग वाला कार्ड लें। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहां पर 3 किंग एंड 2 नॉन किंग, 4 किंग एंड 1 नॉन किंग। लेकिन इन दोनों के बीच में ऑप्शन में क्या आ रहा है, और आ रहा है। या तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे या आप ऐसे सेलेक्ट करोगे। अब बताओ क्या क्या बनेगा कॉम्बिनेशन। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4C3 इंटू 48C2 प्लस इसके लिए क्या बनेगा, 4C4 इंटू 48C1। क्या ये समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली ले लिया था। अब अगर मान लो इस वर्ड को भी हटा दूं, मैं एटलीस्ट हटा दूं और यहां पर ये लिख दूं एट मोस्ट 1 किंग, ये अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बताओ क्या होगा। सर एक किंग लेंगे और रैंडम कार्ड 4 लेंगे। एक किंग रैंडम कार्ड 4 मतलब टोटल में से ऐसा सिलेक्शन बोल रहा है ना। जैसे ये 4 किंग हो गए, 48 नॉन किंग हो गए, तो ये बोलना चाह रहा है कि किंग 1 लेंगे और नॉन किंग वाले 4 लेंगे, ये ऐसा ही करेंगे। तो इसमें और यस इसमें सर। फर्क नहीं रह गया फिर तो। हाँ इसमें 0 किंग और इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 नॉन किंग। मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है ना, एटमोस्ट 1 किंग में आप 0 किंग भी ले सकते। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 4C1 इंटू 48C4, अगर आप 1 किंग और 4 नॉन किंग ले रहे हैं तो, प्लस प्लस 4C0 इंटू 48C5 अगर आप 5 नॉन किंग ले। क्या ये समझ में आ गया? हटा दो फिर मैं इसको। न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना सबसे, वो वाला फंडा क्लियर हो गया। बाकी तो ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, मेन तो वो देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक डिक्शनरी वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा था, वो कहाँ गया? वो नहीं करवाया ना मैं, एक नहीं करवाया ना कोई सर? हाँ मेरे को याद आया अचानक से, कराऊंगा। कुछ एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं करवाया हूं मैं। हम्म, चलो करते हैं, इसके बाद करते हैं। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women can occupy even places. How many such arrangements are possible? तो अब देखो यहां पर ना अरेंजमेंट वर्ड आ रहा है। अरेंजमेंट में क्या लगता है, परम्यूटेशन। सिलेक्शन में लगता है कॉम्बिनेशन। ये दिमाग में रखो। तो यहां पर हम सबसे पहले ना सिटिंग अरेंजमेंट बना देते हैं, पहले खाली प्लेसेस बना देते हैं। तो टोटल यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 7 8 9। एक और खाली प्लेस बनानी पड़ेगी 10 भी, ठीक है। 10 नहीं, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 वुमेन है ना, 4 वुमेन है, ठीक है। 9 लोग हैं, 4 वुमेन है। तो इसमें एक चीज इसने लिखी कि वुमेन कैन सिट इन इवन प्लेसेस। तो वुमेन के लिए कौन कहाँ कहाँ पर जगह है, ये वुमेन के लिए ये भी, ये भी और ये भी। तो वुमेन यहाँ पर बैठेंगे और बाकी प्लेसेस पे मेन। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें बताना है हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो वुमेन्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो कितनी खाली जगह, कितनी खाली जगह है, 4। कितनी वुमेन्स है, 4। तो यहां पर क्या लगेगा, 4P4। अरेंजमेंट है मतलब क्या लगेगा, परमिटेशन। समझ में आ गया ये चीज? और 4P4 निकालने का सीधा तरीका होता है, क्या होता है वो, 4 फैक्टोरियल। जब ये दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल कैसे निकलता है सबको पता है, क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। डन। अब सेम लॉजिक अप्लाई होगा मेंस के लिए भी। कितनी जगह है टोटल 5, कितने मेन है 5, तो क्या हो जाएगा 5p5, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो मेंस कैन बी अरेंज्ड इन या बाय 120 वेज। क्लियर हो गया ये चीज। सो फाइनल आंसर क्या होगा, बाय हाउ मेनी वेज सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। हाँ, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो आप वर्ड को ध्यान में रखो, एंड अगर वर्ड आएगा तो क्या करना है मल्टीप्लाई, और अगर आएगा ओ आर वाला तो क्या करना है ऐड। सो वुमेन्स कैन बी अरेंज्ड बाय दीज नंबर ऑफ वेज। फिर कौन सा वर्ड आ रहा है एंड आ रहा है ना, एंड मेंस कैन बी अरेंज्ड बाय दीज नंबर ऑफ वेज। तो एंड आया मतलब दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया ये चीज। तो जो भी आएगा उन दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2880 आ रहा है। ओके 2880। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये दोनों लग जाए कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, वो कैसे बनता है और कब बनता है समझना। जैसे अगर बोल दे कि मान लो 5 मेन है और 4 वुमेन है, अभी वाले क्वेश्चन जैसा है ना, और हम सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको यहां पर बैठाल रहे हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सच दैट 2 persons आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब इसमें से 2 सेलेक्ट होने चाहिए और इसमें से भी 2 सेलेक्ट होने चाहिए, और फिर उनको यहां पर अरेंज करके बैठाल रहा है। सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज वी कैन डू दिस। तो यहां दोनों चीजें हो गई, पहले हम क्या कर रहे हैं सिलेक्शन, बाद में जब उनकी सिटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है अरेंजमेंट। तो जब सिलेक्शन करने जाएंगे तो क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। तो 5 में से 2 का सिलेक्शन मतलब क्या हो जाएगा 5C2, 4 में से 2 का सिलेक्शन मतलब क्या हो जाएगा 4C2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल जब 4 सेलेक्ट हो गए तब अब उनको हम क्या कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब क्या हो जाएगा इसका 4p4, क्योंकि 4 सेलेक्ट हुए ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू 4p4, या जिसको आप क्या लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल। तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं तो ये उनके एनसीईआरटी की बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए तुम लोग बुक फॉलो कर लेना, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के में ये क्वेश्चंस है ऑलरेडी, मतलब आपके बुक में मार्क्ड होते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, तो आपको भी मिल जाएंगे। तो यहां लिखा है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? ये एक्सकर्शन पार्टी क्या होता है, किसी को नहीं पता है क्या। नहीं, मैं भी इतने समय से क्वेश्चन करवा रहा हूं लेकिन कभी मैं सोचा भी नहीं। हम्म तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रायल देखते हैं। 25 स्टूडेंट्स है जिसमें से टोटल 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है। अच्छा पिकनिक, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है, लेकिन 3 स्टूडेंट का अच्छा ग्रुप है, वो बोलते जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 3 अलग हो गए, बाकी 22 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पर बोल रहा है कि कितने तरीकों से ये हो सकता है, और टोटल 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बताओ क्या होगा। यहां 2 पॉसिबल केसेस है, या तो वो तीनों जा रहे हैं या वो तीनों नहीं जा रहे। अगर वो तीनों जा रहे हैं तो 3 में से तीनों सेलेक्ट होंगे, और बचे 22 में से कितनों का सिलेक्शन होगा 7, क्योंकि टोटल 10 के जाने का है, ठीक है।
और अगर ये तीनों नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, 3 में से कोई नहीं जाएगा, 3 में से 0 और इसमें से कितना हो जाएगा 10। क्या ये क्लियर हो गया? या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, मतलब दोनों के बीच में क्या रहा है और यहां पर क्या आ रहा है एंड, यहां पर आ रहा है एंड। समझ में आ गया ये चीज? अब बताओ कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन। सबसे पहला क्या हो जाएगा 3C3 इंटू 22C7, ये हो गया। फिर बीच में आ जाएगा प्लस क्योंकि यहां पर और आ गया है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 3C0 इंटू 22C10। क्या ये समझ में आ गया सभी को? बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो कर लोगे ना? हटा दो इसको मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो। अरे कैसे, क्या हाल है? आफिया ना? एकदम बदल गई है, आपकी पहचान में ही नहीं आ रही थी। सिस्टर को लेना है? ठीक है। अच्छा, हाँ तो क्या ये क्वेश्चन बना, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S are together? तो यह सिर्फ अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले सारे एस को मैं एक साथ रख लेता हूं, ऑल एस आर टुगेदर। बाकी बचे हुए लेटर्स को फिर लिखता हूं। क्या क्या बच गए, ए, फिर और क्या बचा, आई, एन, फिर एक ए आ गया, TION। चेक करो यही है क्या? इतने पूरे आ गए, कंप्लीट हो गए? कितने हैं ये? 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है। जिसमें से अगर इनकी बात की जाए तो ये कितने, 9, ये 9 है। ये 4 एक बॉक्स में बंद है क्योंकि सारे एक साथ आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर मान के चलो आप इन सारे सामानों को एक बॉक्स के अंदर, बड़े बॉक्स में पैक कर रहे हो, तो आपके पास कितने आइटम्स है, कितने सामान है? एक ये हो गया और बाकी 9 ये, तो टोटल कितने हो गए 10। आप इन 10 को अरेंज कर रहे हो। क्लियर हो गया ये चीज? अब अरेंजमेंट करते समय कुछ रूल्स मैंने बताए थे परम्यूटेशन वाले, याद होंगे अगर आपको तो। जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीट होता है, जैसे ए देखो यहां पर क्या है, बार बार आ रहा है, तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाया था, बताया था n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल, ये वाला लगता है। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 10। 9 ये हो गए और 10वां ये वाला हो गया, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। P1 की वैल्यू क्या लेंगे, रिपीट होने वाले क्या लेंगे? तो इनमें रिपीट होने वाला a है जो 3 बार आ रहा है। क्लियर हो गया? और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, i, तो P2 इज इक्वल टू ले लेंगे 2, जो किसके लिए हो जाएगा, i के लिए। और कुछ रिपीट हो रहा है n, कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो ये n आ गया 2 बार। क्या यहां तक क्लियर हो गया? और कुछ नहीं हो रहा है ना रिपीट। सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आ गया आपका आंसर। वन फाइव वन टू जीरो जीरो। हाँ ठीक है,
ठीक है, तो बाकी लोग कर लोगे कैलकुलेशन वगैरह, हटा दो इसको, मैं 151200 ये आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मैंने ये करवा दी, कुछ बच गए हैं, लेकिन कौन से बच गए एक बार एक एक करके देखते चलते हैं। एग्जामिनेशन ये वाला बचा है ना, करवा रहा था लेकिन आधा में छोड़ दिया था ना। चलो इसको कर लेते हैं। यहां पर लिखा है डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द, ये क्वेश्चन के बाद ना मैं एक दो टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। In the different permutation, all the letters of the word examination are to be listed in dictionary. How many words are there in the list before the first word starting with E? तो सबसे पहले ये वर्ड लिखो एग्जामिनेशन, लिख लिया एग्जामिनेशन, ठीक है। अब अगर यहां तक लिख लिया सबने, अब इसके ना लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहला लेटर जो आ रहा है वो कौन सा है? ए। दो है तो ए, फिर ए के बाद अगला लेटर कौन सा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला? बी है, सी है, डी है, नहीं है, अगला कौन सा है? सीधे सीधे ई, और फिर एफ, जी, एच, आई आ रहा है ना, फिर आई एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आ रहा है ना। पूरा मत लिखो, एक दो हमने लिख दिया। तो अगर इससे बनने वाले जितने भी वर्ड बनेंगे, तो सबसे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो कहां से स्टार्ट होने वाले होंगे? ए से। ए से स्टार्ट होने वाले पूरे वर्ड्स की लिस्टिंग होगी, फिर ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की लिस्टिंग होगी, ऐसा करते हुए चलता जाएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो वर्ड्स जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो वर्ड्स जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके पहले कितने वर्ड्स आएंगे उस डिक्शनरी में। तो ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका पहला लेटर क्या होगा? उन सभी का पहला लेटर क्या होगा? ए, क्योंकि ई के पहले और कोई है ही नहीं ना यहां पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले लेटर को फिक्स कर देंगे, उसको क्या ले लेंगे? ए, और बाकी बचे लेटर्स के लिए परमिटेशन निकाल लेंगे। तो बाकी कितने लेटर बच गए जल्दी बताओ? टोटल 11 थे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, तो n इज इक्वल टू था 10 बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, n इज इक्वल टू 10 हुआ ना, मतलब एक छोड़ के एक जगह पे हमने फिक्स कर दिया ए को, बाकी टोटल हमारे पास 10 बच गए। अब वो 10 में रिपीट होने वाले कितने? वो 10 में रिपीट होने वाले कितने हैं? एक ए को हटा दो, तो P1 इज इक्वल टू 2 हो गया किसके लिए? आई के लिए। P2 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 2 किसके लिए? एन के लिए। और कुछ है? तो इसके लिए क्या था परम्यूटेशन का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेना, समझ गए ना। मुझे किसी ने पूछा था इसमें कि अगर मान लो F होता और ये पूछा होता क्वेश्चन में कि F से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले कितने वर्ड आएंगे, तो क्या करते? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? भव्या ने पूछा था क्या? अगर F होता तो F से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले कितने वर्ड आएंगे? तो पहले जैसे हमने A से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकाले ना, फिर प्लस करते E से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालते और दोनों को क्या कर देते? ऐड कर देते। ठीक है, समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। उसमें मुझे ना कैलकुलेशन के साथ नंबर के साथ आंसर चाहिए। नोट करना।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, without meaning, which can be made using all the letters of the word again, AGAIN. लिख लिया सबने? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है, if these words are written as in dictionary, if these words are written as in dictionary, what will be 50th word? What will be 50th word? तो जिसने नहीं लिखा शॉर्ट में बता देता हूं क्वेश्चन अगेन। इस वर्ड के सारे लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं, पहला वो निकालना है। दूसरा, अगर उन वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करें तो 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो बताना है। If these words are arranged in dictionary, what will be 50th word? तो पहले ये बताओ कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, क्या वो निकाल पाओगे या नहीं? चैतन्य, कैसे निकलेगा? परमिटेशन कैसे लगेगा? परमिटेशन n की वैल्यू पहले कितनी हो जाएगी यहां पर? 5। पूरे 5 के 5 लेने हैं, एक नहीं लेने, पूरे 5 के 5। तो 5p1 तो नहीं लगेगा। तो कैसे होगा? मतलब तू ऐसा वाला बोल रहा है क्या? 5p1 ऐसा बोल रहा है क्या कि वो p1 जो होता है सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स, p1 सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो ये उस तरीके से बनेगा। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए यहाँ पर? 5। सेम टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें कोई है क्या? ए है। वो कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। समझ गए? तो इसका परमिटेशन क्या होगा? फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल। कितना आएगा ये? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आया? 60। समझ गए? हाँ, अब इन वर्ड्स को अगर डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये निकालो। ये अब मैं नहीं समझाऊंगा। तो जब डिक्शनरी में अरेंज करने जाओगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे उसका काउंट निकालो। वो काउंट निकालने के लिए पहले प्लेस पे ए को फिक्स कर दो, बाकी 4 प्लेसेस के लिए परमिटेशन निकालो और कितना आ रहा है बताओ। पहले प्लेस पे अगर ए को फिक्स कर दोगे तो बाकी 4 प्लेसेस में ही अरेंजमेंट तो हो सकता है ना? कितने होंगे? ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालने के लिए पहले प्लेस पे ए को फिक्स किया, बाकी 4 प्लेसेस खाली छोड़े। बाकी जो 4 प्लेसेस आपने खाली छोड़े हैं उसके लिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, मतलब n की वैल्यू हो गई 4। क्या कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है? अब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइप का नहीं है क्योंकि ए हट चुका है उसमें से एक, तो सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइप के। तो इसके लिए परमिटेशन कितना होगा? n फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, या जिसको आप n 4p4 भी बोलते हो वो भी बोल सकते हो। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24। क्या ये समझ में आया?
अब इसका मतलब 1 से लेके 24 तक के जो वर्ड होंगे उस डिक्शनरी में वो सारे के सारे किससे स्टार्ट होंगे? ए से स्टार्ट होंगे। 25वां जो वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा? कौन से लेटर से स्टार्ट होगा? ए के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा रहा? अगला ABCDEFG। तो अगला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो 25वां जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? जी से। अब जी पहले प्लेस पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, बाकी 4 प्लेसेस अब मेरे पास वैकेंट है। अब बताओ उसके लिए परमिटेशन कितना होगा? नहीं 50th वर्ड क्या होगा पूछो। हाँ तो ये आएगा 12, करेक्ट। कैसे 12 आएगा? तो भाई एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 4। लेकिन यहाँ पर ए जो है, अब हमारे पास 2 ए बच गया, क्योंकि जी को अगर हटा दे तो 2 ए बच गया, मतलब P1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 2। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 24/2, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो 12 वर्ड्स ऐसे होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे? जी से। फिर उसके बाद अगले जो वर्ड्स है वो किससे स्टार्ट होंगे? तो ABCDEFGH, फिर क्या हो जाएगा? आई। तो यहां पर आई से स्टार्ट होने, अब आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? वो भी उतने ही बनेंगे जितने जी से स्टार्ट होने वाले, मतलब इसके भी कितने बन जाएंगे? 12 वर्ड्स बन जाएंगे। समझ में आया ये चीज? तो अब टोटल काउंट करो, ये 24 हो गया +12 मतलब टोटल कितना हो गया? 48 वर्ड। तो 49th वर्ड जो होगा वो किस लेटर से स्टार्ट होगा? 49th वर्ड जो है वो एन से स्टार्ट होगा, मतलब यहां पर एन आएगा। समझ गए ना? अब एन से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो एन के बाद सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले एलिमेंट्स बताओ। तो क्या आएगा? एन ए, फिर क्या आएगा? GI। तो 49th वर्ड जो होगा वो ये होगा, नागी। ठीक है, ये होगा 49th वर्ड। तो 50th वर्ड क्या होगा? तो 50th वर्ड के लिए इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या हो जाएगी? चेंज। तो क्या आ जाएगी? NAAIG। ये जो वर्ड होगा ये क्या होगा? 50th वर्ड। क्या ये समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं, तुम लोगों की एग्जाम्पल से ही लिया है, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। हटा दो? हाँ, क्या बोल रहे हैं? देख 49th वर्ड आया, 50th वर्ड में क्या होगा? एक ऑर्डर चेंज होगा ना पीछे से। समझ रहे कि नहीं? 51 पूछता तो फिर हाँ, आई और जी इधर आ जाता, कुछ उधर होता। वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर क्या आएगा? NA, फिर ये क्या हो जाता? आई नहीं, जी पहले आता ना, GAI, ये हो जाता। ठीक है, नहीं GGI ये चेंज हो जाता ना। कौन सा हो जाता? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NAA, ये दोनों की पोजीशन चेंज हुई। आई की पोजीशन इधर आ जाती, ए की पोजीशन इधर चले जाती। IAG, ये होता मेरे ख्याल से 51 टर्म। ठीक है, ये चेंज होते जाता है ना, इसकी पोजीशन आगे शिफ्ट होते जाती है अकॉर्डिंगली। फिर ये वाले टर्म चेंज होते हैं अगले बार में क्या हो जाता है? NAI, फिर क्या हो जाता है? ये GA। ऐसे ही होता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको अरेंज करते जाओ। हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है, a group consists of 4 girls and 7 boys. 4 girls and 7 boys. नोट कर लिया? In how many ways? In how many ways?
Can a team of 5 be selected? Can a team of 5 be selected? If each selection has part A, no girls, second है at least one boy, at least one girl, and at least one girl, थर्ड है at least three girls, at least three girls. हाँ, कितने बॉयज कितने गर्ल्स दिया मैंने? 4 गर्ल्स 7 बॉयज, 4 गर्ल्स 7 बॉयज। 5 लोगों की टीम बनानी, कितने तरीकों से बना सकते हैं ये बताना है। इजी है ये क्वेश्चन। नहीं। हम्म, इसमें सिर्फ सिलेक्शन है, सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, तो वो चीज ध्यान में रखना। फर्स्ट का आंसर आ गया सबका? त्रिशा फर्स्ट का आंसर है? नहीं है? क्या है? बाय 2, बाय 2 आना चाहिए। ध्यान में क्या है फर्स्ट का? 7C5 को तुमने कैसे निकाला? 76543 ऐसा? अच्छा, 5 टर्म लिखे डिवाइडेड बाय। तो उसका शॉर्टकट यूज करो ना। 7C5 किसके इक्वल होता है? 7C2 के। वो नहीं समझ पाया क्या? 7C5 जो है, इतना बड़ा करने की जगह उसको 7C2 लिखो। सीधा 7 में से 5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 7C2। तो उसको निकालना ज्यादा आसान है। 7 × 6 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 × 1। समझ गया ना? वैभवी बना क्या फर्स्ट? सेकेंड जो एटलीस्ट वन बॉय एटलीस्ट वन गर्ल, ये बना रहे हो? हम्म,
ऑनलाइन में सार्थक और कौन है? गौरीशा बन रहा है तुम लोगों का? यस सर। हम्म कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर मैं पूछूं कैसे बनाया, 4C1 7C4 ऐसा लिया होगा, प्लस 4C2 7C3 4C3 7C2 4C4 7C1 ऐसे ही किया ना? हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेंगे। और लास्ट वाला एटमोस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट लिखा है क्या? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। हाँ सेकेंड वाला आ रहा है 441 लास्ट वाला, ठीक है। और कोई सा क्वेश्चन बचा गया इस चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री का करवाना है? कब है? कल है क्या? कुछ डाउट है बता। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है ना कि एक दिन में हो जाए पूरा। 91 हो गया। आरडी। तो कौन सा चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बुक। मेरे ख्याल से ट्रिग्नो के 2 पेपर है, कितने हैं? 2 है ना? हाँ उसको सॉल्व कर दो। हो गया, बना बना सबका? कुछ डाउट किसी को? कैलकुलेशन आता है ना कैसे होता है, निकलता कैसे वो पता है ना? 4C3 4C2 ये सब श्री पक्का बन जाता है ना? ठीक है चलो कर लेना फिर कैलकुलेशन। एंड करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास का। हाँ थर्ड का 91 है, सेकंड का 441। कुछ और आ रहा है क्या तुम्हारा? देख लो, देखो जल्दी कैसे करते हैं समझना। नहीं दिया हूं यार, चेक नहीं किया उसको। 4C1 की वैल्यू 4 होती है ना? 7C4 जो है 7C3 के इक्वल होगा, तो इसको 7 6 5 3 2 1 लिखेंगे। 3 2 6, ये कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 35। तो 4 इंटू 35 आएगा, प्लस 4C2 कैसे निकलेगा? 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 2 1 2 2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और 7C4 सेम होता है, तो ये दोबारा 35 आएगा, समझ गए? प्लस 4C3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 4C1 के इक्वल होती है, तो ये वाली वैल्यू भी 4 हो जाएगी। 7C2 कितना आ जाएगा? तो 7C2 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 7 2 3 7 3 कितना हो जाएगा? 21, तो 4 इंटू 21। फिर 4C4 की वैल्यू होती है 1 और 7C1 की वैल्यू होती है 7, मतलब ये आ जाएगा 7। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन कितना आएगा? दोनों से 35 निकला कॉमन, 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। 10 इंटू 35 मतलब ये नंबर हो गया 350, समझ गए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 84 प्लस 7। तो 84 प्लस 7 करोगे तो ये हो गया 91, तो 350 प्लस 91 कर दो, तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 14 का 4, ये आ गया 1441। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड करें आज की क्लास? किसी को डाउट है तो पूछ लो।
कब है